नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम। हमीरपुर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान यूनियन के बीमार हुए जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत से मिलकर उनकी सेहत का हालचाल जाना। इस बीच किसान यूनियन के नेता रामपाल राजपूत से मिलकर उनके बेटे की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर उन्होंने शोक भी जताया। साथ ही किसानों को संबोधित कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। बहुत हैं। दिल्ली में आपने 13 महीने आंदोलन चलाया। वे पूरे देश भर के यहां पे भी दिक्कतें हैं। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, ये एक ही क्षेत्र है, एक ही तरह के। नदी से उस तरफ चल जाओ, हमसे 10 किलोमीटर दूरी पे ही कुछ ठीक सा माहौल है। यहाँ पर आदमी बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब 10 किलोमीटर में कितना बड़ा चेंजिंग है। आप अपने गांव में संगठन बनाओ। लड़ाइयां जैसे पहले लड़ते थे उसी तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी।
रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक दुकान का फीता काटकर दीनदयाल अंत्योदय योजना की कैंटीन का उद्घाटन किया गया। कैंटीन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए सामानों को कम कीमत पर बेचा जाए। इस कैंटीन में अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री आदि चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी के इस प्रयास से जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ेगी, वहीं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। समूह यहाँ NULM के साथ जुड़े हैं, तो उनको हमेशा से ये मांग थी कि उनके मार्केटिंग के लिए और भी अच्छी उनको सुदृढ़ करते हुए और उनकी मदद कराई जाए मार्केटिंग को लेकर के। तो आज हम लोग ने एक शुरुआत के तौर पे इसको किया है कि कलेक्ट्रेट में एक जगह चिन्हित करके इनको दिलवाया है। और इसमें जो NULM से जुड़े समूह हैं, ज़िले के अन्य भी समूह हैं, उनको हम लोग सब जोड़ना चाहते हैं और यहाँ से एक व्यवस्था बना रहे हैं कि मोबाइल नंबर्स पे संपर्क करके उन समूहों के जो भी उत्पाद हैं और उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट है उसके बारे में हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। और जो भी मोबाइल नंबर पे या व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुँचेंगे वो ये सामग्री क्रय कर सकेंगे। और हम लोग की कोशिश है कि इन समूहों को एक और बल मिले। इन्होंने जो अपना काम शुरू किया जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मानित उषा वर्मा सत्यनगर से, हमारी जो महिलाएं हैं सहायता समूह की अपना अपना उत्पाद अपने अपने कार्य से अपने अपने घरेलू घर में कर रही थी। हम लोगों ने मैडम से जो है सिफारिश करके इस कैंटीन की शुरुआत कर दी, जिसमें जो है अगरबत्ती, हवन सामग्री, धूप, कलावा और मक्के का आटा, ज्वार का आटा, नमकीन, पेठा, अचार, इन सब की उत्पादी है। आगे और भी सामान आप लोगों को होम डिलीवरी द्वारा मिलते रहेंगे। कहाँ पे खोली गई जी, ये कलेक्ट्रेट कचहरी में खोली गई। क्या लगता है इससे कुछ लाभ होगा आपको? अरे सर, बहुत लाभ होगा। अभी हम लोगों ने आज ही सुबह जो है यहाँ पर केवल शकल ही दिखाई है कि लोगों के जो है ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। गोरखपुर में सड़क दुर्घटना के दौरान डेटाबेस तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में किया गया, जिसमें जिले भर के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट होने के बाद मुकदमा लिखा जाता है और इन मुकदमों का डेटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है, जो पहले से ही कार्यरत है, जिसका नाम है iRED इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इस पर सबसे पहले सूचना है, पुलिस पढ़ती है और जानकारी लेती है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहां पर हुआ, किस तरह से हुआ, क्या घटना हुई, ये सब जानकारी ली जाती है। गोरखपुर से खबर है, बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने आज गोरखपुर में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है। दरअसल प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को रत्न से नवाजा गया है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। तो वहीं गोली खाने वाले कार सेवकों की अगुवाई करने वाले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अशोक सिंघल सहित कई नेतृत्वकर्ताओं को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। मत है, राम जी और रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू के दिल में है। किसी के कहने से उनकी श्रद्धा न कम होती न हटती। अरे मुगल हमारी श्रद्धा नहीं हटा पाए, तो एकादा हमारा हिंदू भाई कैसे हटा पाएगा। इसलिए हमारा हिंदू भाई कोई उल्टी बात करता है तो हम दुर्लक्ष्य करेंगे, उन पर विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि वह भी हमारे भाई है। आप स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि जो कार सेवकों नहीं, मैं डंके की चोट पर मांग कर रहा हूँ। राम मंदिर बन रहा है, सत्ता आई है,
ये महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे और कोठारी बंधुओं के जीवन भर के प्रयास से जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उनका साक्षी हूं। 1984 प्रथम धर्म संसद, तब कहा नेतृत्व कौन करेगा, तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा मैं नेतृत्व करूंगा। और पहली राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी, उनके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। तो जब कोई नेतृत्व लेने के लिए तैयार नहीं था, तब जिन्होंने कहा मैं नेतृत्व करूंगा, और 90 में मुलायम सिंह की गोलियां चलती थी, तब गोलियां खाने वाले कारसेवकों के साथ कंधे से कंधा लड़ा कर वह खड़े थे। कम से कम उनको तो भारत रत्न दिया जाए। और भारत रत्न देने के लिए हमारे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कम से कम हमारे ये महापुरुषों का भारत सरकार सम्मान करेगी ही, ऐसा मेरा तीनों बंधु। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से लटकता हुआ बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। बता दें कि ये पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे गौतम मजरे खुराहटी गांव का है, जहां पर 65 वर्षीय बुजुर्ग शाम के समय घर से खाना खाकर अपने खेत चले गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उनका शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां शहर कोतवाली बिजनौर के विदुर कुटी रोड पर ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा से बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर तमंचे के बल पर उससे मोबाइल फोन लूट लिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, मैं ट्यूशन जा रही थी सुबह करीब 6:45 बजे के लगभग। तब अकेली जा रही थी पैदल। तब मैं स्कूटी से एक आए पीछे से, कहते कि कहाँ जा रही है अकेली। मैंने कहा ट्यूशन जा रही हूँ कि मैं पुलिस वाला हूँ। उसने तो मुझे तमंचा दिखाया, फ़ोन ले लिया। कहता कि कहाँ से हो। मैंने कहा बिजनौर से। कि नहीं सच बताना कहाँ से हो। फिर मैं वहाँ से भाग गई। कहते कि वो ट्रक के पीछे चली जा चुपचाप। मैंने कहा कौन हो अंकल, आपकी जितना कह रहा हूँ उतना कर। मैं वहाँ से भाग गई और कोतवाली शहर में, कोतवाली थाने में मैंने तहरीर दे दी पापा के साथ। अभी तक पुलिस नहीं आई। गांवों में विकास के दावों को यूपी के बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र का गांव अमरपुर मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है, क्योंकि गांव में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों हुई मामूली बारिश ने गांव के हालात बिगाड़ दिए हैं। लोगों के घर टापू में बदल गए हैं। गांव में जलभराव की वजह से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। गांव के मेन रास्ते पर पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने सर पिछले 7 महीने से यानी जुलाई से और अब तक मैं लगाकर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और यहाँ तक डीएम साहब को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी व्हाट्सएप से दिया है, और फिर मैं राजस्व मंत्री जी भी दिया है, ऑनलाइन भी पोर्टल पर भी दिया मैंने। तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला? ऐसा सर आते हैं अधिकारी, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। वो सही दिशा में इसका निर्णय नहीं ले रहे हैं और गलत जो रिपोर्टिंग करके उच्चाधिकारियों को कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। सर जलभराव से सर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। गाय भैंसे सारे पशु बीमार हैं सर। घरों में दरारें आ गई सर। इधर पथवारी मंदिर है सर, इधर माता बहना है, सब परेशान है सर। कोई पूजा पाठ कुछ नहीं सर, इसमें गिर रहे हैं और खेतों के लिए भी निकलने के गाँव में परेशानी बहुत है सर। तो इसका अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रहा है? सर आते हैं, कोई रिस्पांस नहीं है सर। प्रधान जी सर अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं सर, पूरा सपोर्ट है प्रधान जी का, लेकिन सर कोई। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मझौली रामनगीना कॉलेज में भौरों के हमले से एक बी फार्मा की छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई। सहपाठी
छात्रा के सूचना पर पीड़िता के मामा ने छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। ये हमारी भगनी है और ये राम नगीना स्कूल जो मझौली में है उसमें बी फार्मा सेकेंड ईयर कर रही है और डेली बस से जाती थी, बस से आती थी। और आज इसके साथ एक घटना घट गई। वहाँ कैंपस में भौरों का बहुत बड़ा जाल है और उसी में जो है कि भौरा छुट्टी के समय बाहर जैसे निकली, कैंपस में ही इसको भौरा खूब मार दिया। भौरा मारने के बाद जो है ये जब बाहर निकली तो स्कूल का कोई स्टाफ इसको न तो देखा और न तो बचाने की कोशिश की गई। अदर लोग जो वहाँ गांव वाले थे उसमें से कुछ लेडीज इसको पकड़ करके अंदर घर में बंद किए और उसके साथ मधुमक्खी मार दिया। मतलब मधुमक्खी लगा था वहाँ कॉलेज में, उड़ गया था जो उसको मतलब मार दिया कहीं। तो क्या जो मधुमक्खी के भौरे जो थे, हाँ, और भी लोगों को मारे कि सिर्फ इसी बच्ची को? हाँ, किसी को लगा है और जो लोग भाग गए हैं, बच गए हैं, उन लोग को नहीं मारा है। आप क्या करते हैं? बी फार्म करते हैं। और जिनको भौरे उन्हें काटा है वो क्या करते हैं? वो मेरी क्लास में। तो भौरे यहाँ अस्पताल में कैसे आए सर? वो इनके मामा गए थे लेना। विद्यालय प्रबंधन जो थे, प्रधान प्रचाराचार्य थे, टीचर्स थे, कुछ भी कोई हेल्प नहीं किया? नहीं, वो लोग थे दो तीन टीचर थे वहीं साथ में, लेकिन जब उसको मारा था तो वहाँ पे कोई नहीं था। बाद में फिर आए थे। अस्पताल किसने पहुँचाया? इनके मामा है। मतलब विद्यालय प्रबंधन ने नहीं पहुँचाया? सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी के बाद रामनगरी के संत महंतों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसी कड़ी में अयोध्या के तपस्वी की छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने आश्रम के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर परमहंस दास ने पुतला दहन करने के बाद कहा कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इसका परिणाम सपा मुखिया अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। आज हमने जो है सर भी कलम किया प्रतीकात्मक रूप से, तलवार मैं भी लिया हूँ, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला मेरे साथ है, और हमने आज पुतला दहन किया है। मेरे साथ में आज देखिए महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, ओबीसी महिलाएं भी हैं, दलित लोग भी हैं, ओबीसी हैं, मौर्य वंश के लोग हैं। सब लोग मिल करके आज जो है एक सामूहिक रूप से उसका आज जो है दाह संस्कार पुतला दहन कर दिया गया है। और ये लगातार जो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा तो नहीं। राजनीति जनता के हितों को लेकर के होनी चाहिए, जहर उगलने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कुरान के विषय में अगर ये बोला होता, 27 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं। अगर कुरान को लेकर के बोला होता ना, इसके 1000 टुकड़े हो गए होते। लेकिन ये सब लोग सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सातों सब महिमा जग देखा, बोले सबको मेरा रूप मान करके सबका आदर और सम्मान करो। ऐसा पैगंबर मोहम्मद ने नहीं कहा, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, ऐसा ईसा मसीह ने नहीं कहा। हमारे भगवान राम ने कहा कि हमारा ही रूप सबको मान के सबका सम्मान करो। इसलिए सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, और सनातन धर्म का जो भी अपमान करेगा उसके लिए अभी प्रतीकात्मक किए हैं। अगर इनकी जबान बंद नहीं हुई तो फिर ओरिजिनल। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के बैनर तले कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किए जाने, आवारा पशुओं से समाधान दिलाए जाने और पुराने बकाए गन्ने का भुगतान तत्काल कराए जाने की मांग की है। आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर जो किसान संदेश पत्र का अभियान चल रहा है, उसी के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गन्ने का रेट घोषित करें, आवारा छुट्टा पशुओं के समस्या का समाधान करें, इतना नुकसान किसान को जो हो रहा है उसके लिए, और गन्ने का पेमेंट
तुरंत शीघ्र से शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसी के लिए आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दे रहे हैं कि वो इस बात को 5 तारीख तक, आने वाली 5 फरवरी तक इस हमारी मांगों को मांगे, अन्यथा 7 तारीख से हम लोग। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने श्री रामचरितमानस की प्रति जलाए जाने की तीखी निंदा की है। सत्ता, लोभ और राजनीति के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कहा जाता है धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं की राजनीति पर बैन लगा देना चाहिए। मैं पंकज द्विवेदी, अध्यक्ष श्री विंध्य पंडा समाज। मैं हमारे धर्म ग्रंथों की जो ये निंदा की गई है रामचरितमानस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पूरा विंध्य पंडा समाज इसकी घोर निंदा करता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए जो कि इस पर राजनीति करें। ऐसे लोगों को राजनीति से ही उनको निकाल देना चाहिए। हमारे विंध्याचल विंध्य पंडा समाज। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 दो सड़का हाईवे पर एक शादी समारोह से वापस आ रहे बोलेरो ने खड़े डंपर वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग बोलेरो वाहन में फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें इलाज के लिए लालगंज CHC अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। 2:15 के आसपास करीब 4 लोग एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो ट्रक की टक्कर में 4 घायल को चुड़ैल को लेकर के आया गया था एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से परीक्षण करने के उपरांत एक जो व्यक्ति है वो मृत पाया गया और एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोटें थी, जिसके कारण उसका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सिर पर चोट थी, लेकिन वो सामान्य था, फिर भी एहतियात के तौर पर CT स्कैन के लिए उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। और एक लड़का था लगभग करीब 17 साल का, उसको सामान्य चोटें थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसको घर भेज दिया गया। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे सर? इसमें जो मृतक है वो पूरे टोड़ी का है और उसके अलावा क्या कहते हैं मोहित कुमार सूदन। आगरा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर के एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर व्यापारी की दुकान पर तोड़फोड़ की गई, उस पर फायरिंग की गई। इसके बाद राजस्थान पुलिस से बचने के लिए वे आगरा में छिप गए, जहां पर आगरा पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। थाना जवाहर सर्कल जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और SOG ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें G क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे।